पाकिस्तान की इकोनॉमी को इस वक्त एज अ होल किस तरह देखते हैं? पाकिस्तान की इकनॉमी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तमाम इकनॉमिक इंडिकेटर जो है पॉजिटिव हैं, ग्रोथ नज़र आ रही है। मुल्क में पैसा बाहर से आ रहा है। इसको आप 9/11 का फल कहें या जिस तरह से भी कहें बहरहाल, और या हुकूमती पॉलिसीज़ का भी इसमें बहुत असर है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बड़ी पॉजिटिव हैं। अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि पैसा तो आ रहा है लेकिन वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ अभी शुरू नहीं हुआ, उस तरह के प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे। पैसे को इंडस्ट्री में लगना चाहिए, वो बात अभी शुरू नहीं है। उसको शुरू करने के लिए मेरे ख्याल में हुकूमत को अपनी पॉलिसीज़ में और कुछ अमेंडमेंट और एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। हाँ, ये अलबत्ता है कि एक सेक्टर जो बड़ा नेगलेक्टेड है वो है एसएमईज़ का। एसएमईज़ कहते हैं हम, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। अब हमारे ऑटोमोबाइल के हवाले से अगर बात हो तो हमारे वेंडर्स जो हैं इस वक्त उनको अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ बढ़ानी है, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी ग्रोथ मैनी फोल्ड ग्रोथ आ रही है। अब उनको अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ बढ़ाने के लिए लाजमी तौर पर फाइनेंशियल फंड्स ये सब कुछ दरकार है। तो इन चीज़ों के लिए मैं समझता हूँ बैंक्स को उस तरफ देखना चाहिए, और बैंक्स अभी उनको मेरा ख्याल है कि वो हाई रिस्क कहता है कि उसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व है, और इस वक्त एसएमईज़ को और हमारे स्पेशली ऑटोमोबाइल के हवाले से वेंडर्स को फाइनेंसिंग करनी चाहिए। अच्छा, अभी जैसे आपने कहा कि उस तरीके से इन्वेस्टमेंट अभी शुरू नहीं हुई, क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का अमल दखल है या अभी बाहर के इन्वेस्टर्स या आपके इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हुआ? इसमें दोनों ही बातें हैं। जहाँ तक कॉन्फिडेंस की बात है उसके लिए तो मैं समझता हूँ हुकूमती सतह पर काफ़ी काम हो रहा है। सदर परवेज़ मुशर्रफ और उनकी हुकूमत के लोग, बाकी जो मेंबर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं। आप देखते हैं कि आए दिन कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, बाहर के लोग आ भी रहे हैं, और मैं समझता हूँ थोड़ा सा वक्त लगेगा और कॉन्फिडेंस तो बिल्ड हो जाएगा। लेकिन कुछ इस किस्म के कोई बातें हो जाती हैं, कुछ इवेंट्स हो जाती हैं जिसकी वजह से दोबारा कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है। अब मैं समझता हूँ हुकूमत कोशिश तो कर रही है हर चीज़ को कंट्रोल करने की, लेकिन इतने ज़्यादा अरसे की खराबियाँ ओवरनाइट तो दूर नहीं हो सकती, लेकिन हर चीज़ मुझे पॉजिटिव नज़र आती है। अच्छा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है खासतौर पर मोटरसाइकिल और साथ साथ गाड़ियाँ वगैरह ये तेज़ी से पाकिस्तान में नजर आए। आप क्या समझते हैं कि पूरी इंडस्ट्री पाकिस्तान के ओवरऑल इकॉनमी में कहाँ फिट? बात ये भाई, मैं मोटरसाइकिल मेरा सब्जेक्ट है। मोटरसाइकिल के सिलसिले में मैं तो पिछले 5 साल से कहता हूँ, पिछले 30 साल से मोटरसाइकिल इंडस्ट्री का वॉल्यूम 1 लाख सवा लाख पर चल रहा था, और जो इसके जो मेन प्लेयर जिनको कहना चाहिए जो लोग थे उनका ख्याल ये था कि ये 1 लाख और सवा लाख की मार्केट है, जबकि मैं हमेशा से कहता हूँ कि ये 4-5 लाख की मार्केट बहुत आसानी से हो सकती है। अफसोस की बात यह कि जब भी हम कोई बात करते हैं तो हमें अब मिसाल जो देनी पड़ती है वो इंडिया की देनी पड़ती है। इंडिया में ये 5 मिलियन 50 लाख की मार्केट है, तो अगर उनका साइज़ और अपना साइज़ देखें, यहाँ भी 14 करोड़ लोग हैं। फिर यहाँ जो और स्पेशली मोटरसाइकिल के हवाले से पॉजिटिव बातें वो ये है कि हमारे यहाँ कोई मास ट्रांजिट सिस्टम नहीं है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, टैक्सीज़ का कोई निज़ाम इस तरह का नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं और पॉजिटिव हैं मोटरसाइकिल इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए। लेकिन चूँकि पहले कीमतें अफोर्डेबल नहीं थी, जो रियल कंज्यूमर था, मैं कहता रहता हूँ, उस बेचारे की पहुँच में ही नहीं थी मोटरसाइकिल। अच्छा, जब इंडस्ट्री के लेवल पे या पॉलिसीज़ के लेवल पे बात होती थी तो ये कहा जाता था कि जनाब वॉल्यूम नहीं है तो इन्वेस्टमेंट कैसे हो, और वॉल्यूम नहीं है तो प्राइसेस कैसे कम हो। मैं कहता था प्राइसेस कम की जाएं। कम से मतलब ये नहीं है कि लॉस में चीज़ें बेच जाएँ। तिजारत या बिज़नेस का मेन मकसद ये होता है मुनाफा कमाना, लेकिन जायज़ मुनाफा या वो मुनाफा जिससे उस पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ इंडस्ट्री में तरक्की भी हो। तो जब आप उस लेवल पे काम करेंगे तो लाजमी तौर पे ग्रोथ वहाँ है। अब जैसे मैं समझता हूँ इस वक्त जो पाकिस्तान में माशी हालात हैं या आदमी की जो एक एवरेज इनकम है वो 40 से 45 हज़ार की मोटरसाइकिल अफोर्ड कर सकता है, लेकिन मोटरसाइकिल की कीमतें अब जब 70 और 80 हज़ार पर पहुँच गई तो बेचारा जो रियल कंज्यूमर है जिसकी ज़रूरत है मोटरसाइकिल, वो फिर सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल की तरफ देखता था। तो इस वजह से मोटरसाइकिल की इंडस्ट्री में एक्चुअल ग्रोथ नहीं हो रही। अल्लाह का शुक्र है पिछले 1 साल से नए प्लेयर्स आने के बाद, फिर या आप उसको कहें कि चाइनीज़ एलिमेंट आने के बाद, या लोकल हमने जैसे प्रोडक्शन शुरू की हुई और हमारी मोटरसाइकिल सबसे कम कीमत मोटरसाइकिल है इस वक्त, तो
इस सूरत में ये हुआ है कि यही साल जो अभी गया है 2003, इसमें आप समझ लें कि 3 गुना इजाफा मोटरसाइकिल की प्रोडक्शन और सेल्स में हुआ है। अच्छा, अपने चाइनीज़ मोटरसाइकिल की बात की, इससे पहले पाकिस्तान में होंडा, यामाहा यही ब्रांड्स होते थे, अब विस्टार और दूसरी मोटरसाइकिल नजर आते हैं। अब क्या समझते हैं कि जो चाइनीज़ उसकी होंडा या यामाहा की जो पूरी जो ब्रांड्स और मोटरसाइकिल्स मौजूद हैं, उनके साथ हम रियल कंपटीशन कर सकते हैं? बात यह है भाई, मैं कुछ बातें कहता हूँ। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि मोटरसाइकिल को अगर आप कार से उसका मुकाबला करें या किसी और ऑटोमोबाइल से उसका कंपैरिजन करें तो वो कुछ मुनासिब नहीं होता। मोटरसाइकिल को मैं कहता हूँ जेनरिक प्रोडक्ट। मोटरसाइकिल 100 साल पहले इजाद हुई थी, उस वक्त भी उसमें 2 पहिए, 1 सीट और 1 हैंडल हुआ करता और एक छोटा सा इंजन। आज भी यही कैफियत है। अब ये कार की या आप दूसरी चीज़ों की बात करते हैं, उसमें हर साल टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। मोटरसाइकिल में भी इंटरनेशनली टेक्नोलॉजी बदली है। ये बात नहीं है कि 100 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो अब जैसे अभी बात हो रही थी कि फन बाइक्स होती हैं या वो स्पोर्ट्स बाइक होती हैं या उसमें बहुत टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है। मिसाल के तौर पर होंडा, यामाहा या हार्ले डेविडसन या BMW जो इंटरनेशनली बैनुल-अक़वामी तौर पर मोटरसाइकिलें बनाते हैं, वो 1500 सीसी की, 2000 सीसी की, 1000 सीसी की मोटरसाइकिल होती हैं। हमारे यहाँ जो मेन मार्केट है जो वो है 70 सीसी की मोटरसाइकिल, 125 सीसी की मोटरसाइकिल, क्योंकि हमारे यहाँ तो आदमी की ज़रूरत है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज सबके साथ यही है, तो हमें तो वॉल्यूम्स चाहिए और सही कीमत चाहिए। तो उसके लिए मैं नहीं समझता कि कोई मसला है। आप अगर सही प्राइस पे लेके आएंगे और एक मुनासिब क्वालिटी फराहम करेंगे, ये मोटरसाइकिल हो या ऑटोमोबाइल के रेफरेंस में एक रिश्ता कायम होता है कंज्यूमर का और उस कंपनी का